Good morning, my dear students. I am Sunil sir. Today we are going to study chapter 3 of our English course book. The chapter's name is The Lost Dollar. We have already learned some parts of this chapter in lecture 1 in our previous class. Today we shall learn from there. So this is lecture 2. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में राइटर के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टीफन लीकॉक के बारे में। फिर उन्होंने जो चैप्टर लिखा है, शुरू किया है कि वो अपने दोस्त से जब बरमूडा जा रहे होते हैं तो उनका दोस्त उनसे $1 लेता है और ये सोचता है कि वो उधार लिया है और उसको लौटा देगा, लेकिन वह दोस्त वह $1 लेके फिर वापस नहीं करता है। तो यह सोचते हैं कि लग रहा है कि मुझे मेरा $1 नहीं मिलेगा। वह डायरेक्ट अपने दोस्त को नहीं कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वह बीच बीच में हमेशा जब भेंट होता है तो वह $1 का जिक्र करते हैं ताकि दोस्त को याद आ जाए कि उसने उनसे $1 लिया था और फिर वह उनका $1 उसको वापस कर दे। लेकिन दोस्त तो लगता है कि भूल ही चुका है, वह $1 के बारे में फिर कोई बात ही नहीं करता है। तो पेज नंबर 24 में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे इससे पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 25। It took me some time. I see Todd practically every day at my club to realize that he had completely forgotten the $1. राइटर कहता है, जो नरेटर है, उनका कहना है कि मुझे कुछ समय लग गया। हालांकि वह अपने दोस्त से हर एक दिन अपने क्लब में मिलते हैं, लेकिन उनको यह महसूस करने में कुछ समय लग गया कि उनका दोस्त उनसे $1 लेके उसको भूल चुका है, क्योंकि वो बार बार उस $1 के बारे में अपने दोस्त को इनडायरेक्ट रूप से याद दिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह दोस्त को जैसे कि वह लिया हुआ $1 के बारे में भूल ही चुका था। I asked him one day what his trip cost him and he said that he kept no accounts. नरेटर कहते हैं कि उन्होंने एक दिन अपने दोस्त से पूछा कि उन्होंने जो यात्रा किया था बरमूडा के, तो बरमूडा जाने में उनके ट्रिप में कितना खर्चा लगा। तो वह बोले कि मैं तो कोई हिसाब किताब रखता ही नहीं। शायद राइटर अपने दोस्त से बरमूडा जाने आने में खर्चा का हिसाब करवा के अपने भी $1 जो उनका बकाया था वो भी उनको याद दिला देना चाहते थे, लेकिन अब भी उनको निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि राइटर के दोस्त ने उनसे कहा कि मैं तो कोई अकाउंट हिसाब किताब रखता ही नहीं। A little later I asked him if he felt settled down after his trip and he said that he had practically forgotten about it, so I knew it was all over. कुछ देर बाद राइटर ने फिर अपने दोस्त टॉड से पूछा कि क्या अब वह बरमूडा का यात्रा करके जब लौटे हैं, वहाँ का यात्रा करने के बाद यहाँ पर जब आए हैं तो क्या वह एकदम बढ़िया से अब सेटल हो गए, कोई चीज़ लेन देन छूटा ये सब तो नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि उस सब मैं भूल चुका हूँ, गए फिर आए, जो हुआ सो हुआ, अब उसके बारे में क्या याद करना। तो अब राइटर सोच लिए कि अब उनका जो $1 है उसके बारे में बात ही वो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको तो याद भी नहीं है कि कभी उन्होंने बरमूडा जाते समय $1 भी लिया था। In all this I bear Todd no grudge. तो इतनी सारी जो बातें हुई, बार बार वो अपने दोस्त को इनडायरेक्टली लिए हुए $1 के बारे में याद करवाना चाहते थे ताकि उनका $1 उनका दोस्त वापस कर दे, लेकिन जब वो उस सारा चीज़ भूल चुके थे और $1 के बारे में कुछ बात उनको याद आ ही नहीं रहा था, फिर भी राइटर को अपने दोस्त के प्रति कोई मनमुटाव नहीं है उस $1 के लिए। हालांकि वो चाहते हैं कि
उनका दोस्त उनको $1 लौटा दे, लेकिन वो डायरेक्ट भी नहीं कहते हैं और उनके मन में मन मुटाव भी नहीं है अपने दोस्त के प्रति। I have simply added him to the list of men who owe me $1 and who have forgotten it। फिर राइटर कहता है कि मैं तो उनको उस लिस्ट में, उन आदमियों के सूची में मैंने अपने दोस्त टोड को शामिल कर दिया है जो मुझसे $1 उधार लिए थे और फिर वह मुझे लौटाना भूल गए थे, तो मैंने अब अपने दोस्त टोड को भी उसी लिस्ट में शामिल कर दिया। There are quite a few of them now and I only wish that I could forget। उसमें से अब कुछ ही बच गए हैं जिन्होंने उनका कभी $1 लिया था, और अब राइटर भी चाहते हैं कि वह उसको भूल जाते तो अच्छा होता, काश वह उसको भूल जाते। But meantime a thought, a rather painful thought, has begun to come into my mind at intervals। लेकिन इसी बीच में एक विचार, राइटर के दिमाग में एक दुख भरा विचार आता है, और कभी कभी रुक रुक के, इंटरवल, कुछ अंतराल के बाद उनके दिमाग में यह दर्द भरा विचार आता है जो उन्होंने $1 दे दिया है अपने दोस्त को और कुछ दूसरे लोगों को भी, और वह लौटाना भूल गए हैं। It is this: if Todd owes me $1 and I have forgotten it, it is possible, indeed it is theoretically probable, that there must be men to whom I owe $1 which I have forgotten। फिर राइटर कहता है कि जैसे मेरे दोस्त टॉड मुझसे $1 उधार लिया है और उसको भूल गया है, तो यह भी संभव है, सैद्धांतिक रूप से संभव है कि वैसे भी लोग हो सकते हैं जिससे राइटर ने $1 लिया हो और हो सकता है वो भी भूल गया हो। There may be a list of them, और हो सकता है वैसे लोगों का भी लिस्ट हो, सूची हो कि राइटर ने भी किसी से $1 कभी उधार लिया और वह देना भूल गया, लेकिन वह अपने दिए हुए $1 को नहीं भूला। The more I think of it, the less I like it, because I am quite sure that if I had once forgotten $1, I should never pay it on this side of the grave। तो जितना ही वह किसी को $1 उधार देने के बारे में सोचता है या फिर किसी से $1 उधार लेने के बारे में सोचता है, तो राइटर दुखी होते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे मैंने $1 किसी को दिया और उसने मुझे वापस नहीं किया, तो मुझे जब इतना दुख हो रहा है, तो जिसका मैंने $1 लिया होगा और मैंने वापस नहीं किया होगा, मैं भी भूल गया हूँगा, तो उसको भी इस बात का दुख, दर्द, तकलीफ हो रहा होगा। If there are such men, I want them to speak out। और अगर ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी से $1 लेके भूल गए हैं या फिर किसी को देने के बाद वो आदमी लौटाना भूल गया है, तो उसके बारे में यह घोषणा करना चाहते हैं, not all at once but in reasonable numbers and as far as possible, maybe in alphabetical order, and I will immediately write their names down on paper। कहता है एकाएक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर सही रूप से कहा जाए, उनका नंबर अगर देखा जाए जहाँ तक संभव हो, तो उसको मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही उसको लिखूँगा और तुरंत मैं उनका नाम पेपर पे लिख लूँगा, ताकि वह अगर मैं लिया हूँ तो मैं भी नहीं भूलूँ किसी को देना, और जो मुझसे ले लिया है उनसे भी मैं लेना नहीं भूलूँ। But if any man ever lent me $1 to pay for a taxi when I was starting for Bermuda, I want to pay it। फिर वह कहते हैं कि लेकिन अगर कोई भी आदमी, अगर मैं बरमूडा जाने के लिए तैयार हूँ और मुझे
$1 का ज़रूरत पड़ गया और मैं अगर किसी से $1 ले लेता हूँ तो वो मैं उसका उधार देना चाहता हूँ, लौटाना चाहता हूँ, यानी कि वो इनडायरेक्ट रूप से फिर यही संकेत दे रहा है कि उनका दोस्त जो $1 लिया है वो $1 उनको लौटा देता तो बढ़िया होता। मोर देन दैट आई वांट टू स्टार्ट अ जनरल मूवमेंट, ए बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट फॉर पेइंग ऑल द odd dollars that are borrowed in moments of expansion। और इससे भी अधिक राइटर कहते हैं कि मैं एक सामान्य आंदोलन शुरू करना चाहता हूँ और उस आंदोलन का नाम होगा ये बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट, यानी कि ईमानदारी के तरफ कदम रखना। और वह एक आंदोलन उसको नाम देता है और उस आंदोलन का यही काम होगा कि वह जितना भी $1 किसी भी समय में किसी भी क्षण में अगर वो लिए हों तो उसका एक आंदोलन होना चाहिए कि जो लिया है देने वाले को लौटा दे और राइटर अगर किसी से लिया है तो वो भी उसको लौटा दे। तो इसके लिए वो एक ईमानदारी का मूवमेंट आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और उस आंदोलन का नाम है बैक टू ऑनेस्टी मूवमेंट। लेट अस रिमेंबर that the greatest nations were built upon the rock basis of absolute honesty। फिर वो कहता है हम लोग याद करें हम लोग कि बड़े बड़े जो राष्ट्र बने थे वह मेन उनका जो नीचे का नींव था, फाउंडेशन था, वह पूरी की पूरी ईमानदारी थी। यानी कोई भी राष्ट्र अगर ईमानदारी से सब लोग वहाँ के काम करते हैं तो वह जो नेशन है, वह जो राष्ट्र है, वह एक ग्रेट नेशन बन जाता है, एक बहुत महान राष्ट्र बन जाता है। इन कंक्लूजन मे आई से दैट आई डू पार्टिकुलरली आस्क दैट नो रीडर ऑफ दिस बुक विल बी केयरलेस एनफ टू लीव दिस कॉपी राउंड वेयर इट माइट बी सीन बाई मेजर टॉड ऑफ द यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल। फाइनली वो राइटर यह निष्कर्ष निकालते हैं और कहते हैं कि यदि मैं विशेष रूप से यह इस बुक को, इस चैप्टर को, इस स्टोरी को पढ़ने वाले रीडर्स से, पाठक से कहना चाहता हूँ जो पढ़ते हैं इस किताब को या पढ़े होंगे कि वो असावधानी नहीं बरतें कि इसका कोई भी कॉपी, इस स्टोरी का कोई भी चीज़ कहीं का ऐसे ही छोड़ दें जहाँ पर मेरे दोस्त मेजर टॉड को मिल जाए जो कि यूनिवर्सिटी क्लब ऑफ मॉन्ट्रियल के से बिलोंग करते हैं। तो उनको नहीं मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि यह जो मैंने इतना इस स्टोरी में $1 का जिक्र किया है कि उन्होंने बरमूडा जाते समय मुझसे ले लिया और फिर वो मुझे लौटाया नहीं, हालांकि बार बार मैं उनको इनडायरेक्ट रूप से याद दिलाता रहा। तो हो सकता है अगर वह स्टोरी को पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे और फिर वह बात जब मुझसे कहेंगे कि $1 के लिए तुमने इतना कहानी बना दिया, तो मैं चाहता हूँ कि यह स्टोरी उनको ऐसे जगह पर नहीं मिले, कोई भी पढ़ने वाला इस स्टोरी को लापरवाही से कहीं पर नहीं छोड़ दे जिससे कि मेरे दोस्त को मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी माई लॉस्ट $। इसमें राइटर ने यह जो उनका $1 दे दिया उन्होंने उधार अपने दोस्त मेजर टॉड को और हमेशा हमेशा के लिए वह उनका $1 गुम हो गया, यानी ख़त्म हो गया, क्योंकि वह $1 कभी उनके दोस्त ने उनको लौटाया नहीं। तो इस पर एक ह्यूमरस, एक हंसाने वाली वह कहानी उन्होंने लिखा है और इस तरह से उन्होंने इसका कंक्लूजन निकाला। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्टेड chapter 3rd and it finished today. We shall write and understand the question answer of this chapter and other exercises also in our next classes. Thank you, students.